नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की किचन केमिस्ट श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में हमने देखा कि भोजन बनाने का कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है। उसको एक यज्ञ की उपमा दी गई, रसोई घर को देवालय माना गया, घर में बनने वाले भोजन को प्रसाद तुल्य माना गया। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति में आहार बनाने की विधि से लेके आहार ग्रहण करने की विधि तक के सारे नीति नियम बताए गए हैं। जो हमारे प्रमुख धान्य हैं, प्रमुख सब्जियां हैं, प्रमुख फल हैं, उन सभी के गुण दोषों की चर्चा करके हमारे आहार में उसकी योजना कैसे की जाए कि हमारा आहार ही स्वयं औषध बन के हमको स्वस्थ और निरोगी बनाए। उसमें हम देख रहे थे गेहूं के विषय में। गेहूं के विषय में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। आज हम देखेंगे चावल के बारे में। जैसे उत्तर भारत के प्रदेश जितने भी हैं, गुजरात हैं, राजस्थान हैं, उत्तर प्रदेश हैं, वहाँ का प्रमुख आहार गेहूं के व्यंजन हैं। और दक्षिण भारत का, क्योंकि वहाँ चावल अधिक पकते हैं, तो अधिकतर उनका आहार में मुख्य चावल होता है। उसी प्रकार बंगाल में भी उत्कृष्ट प्रकार के चावल बनते हैं और वहाँ का मुख्य आहार भी चावल है। बंगाल के चावल तो बहुत अच्छे होते हैं और विदेशों में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। चावल की अनेक प्रकार हैं जो भारत में पकते हैं। इतिहास में बताया गया है कि लगभग 2,50,000 प्रकार के चावल भारत में पकते थे। आज भी 2,000 प्रकार के चावल तो पकते हैं। पीले चावल, काले चावल, लाल चावल, साठी चावल, इलायची चावल, बासमती चावल, कमोद चावल, जीरासार चावल, ये चावल की लोकप्रिय और अधिक से अधिक प्रयोग में आने वाले चावल हैं ये सारे। उसमें से जो चावल 60 दिन में पकते हैं उसको आयुर्वेद की दृष्टि से षष्ठीशाली कहा गया है और वो स्वास्थ्य के लिए सबसे सर्वोत्तम माने गए हैं। जो चावल 60 दिन में पकते हैं उसको साठी चावल कहा जाता है। वो 60 दिन में पकते हैं इसीलिए उसका नाम है साठी चावल। और वो पचने में हल्के होते हैं, परंतु उसका मोटे होते हैं, थोड़े पकने में थोड़ी देर लगती हैं, इसीलिए लोग कम पसंद करते हैं। गुण से ज़्यादा रूप को महत्व देने वाले लोग जब से बढ़े तब से पॉलिश्ड चावल का चलन आया और पॉलिश्ड चावल में ग्लूकोज और टेल्कम पाउडर का एकदम बारीक लेयर चढ़ाया जाता है ताकि चावल दिखने में आकर्षक लगे और उसका आयुष्य बढ़े। चावल में से जब दाने निकाले जाते हैं तब ये प्रक्रिया पूरी पहले हाथ से होती थी, इसीलिए उसको हाथ छड़ के चावल बोलते थे। और आज ये सारी क्रिया मशीन से होती है जिसमें चावल के जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए चावल की गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है। आज फिर से हाथ से छड़े हुए चावल का महत्व लोग समझने लगे हैं और जो समझने लगे हैं वो अपने आहार में हाथ छड़ के देसी चावल या ऐसे चावल खाना पसंद करते हैं। चावल 2 प्रकार के होते हैं, माने कि 2 जो सर्दियों में पकते हैं उसको संस्कृत में शाली बोलते हैं और जो वर्षा ऋतु में पकते हैं जो भी प्रकार के चावल उसको संस्कृत में व्रीहि बोलते हैं। शाली और व्रीहि ये दोनों चावल के संस्कृत नाम हैं। चावल का धार्मिक एवं सांस्कृतिक भी महत्व है। हर पूजा की जो विधि होती है उसमें कुमकुम और चावल दोनों का सुयोग होता ही है, माने कि हर पूजा विधि में अक्षत यानी चावल का उपयोग होता ही है। अग्निहोत्र करते समय भी हम अग्नि को चावल और घृत को ही आहुति देते हैं। चावल पचने में सुपाच्य है, बहुत कम समय में पच जाते हैं, इसीलिए चावल खाकर एक तृप्ति का अनुभव होता है। दूसरा, और चावल पूर्ण आहार है। चावल से खीर बनती है, दूध पाक बनता है। चावल के आटे से बनी हुई इडली तो महाराष्ट्र में, मद्रास में बहुत खाई जाती है, साउथ में। चावल में से और भी बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। गणपति के मोदक चावल में से बनते हैं।
चावल के औषधीय उपयोग भी हैं, जैसे कि चावल को सेंकना है, ठंडा होने देना है, फिर उसमें समान मात्रा में मूंग की दाल लेके उसमें हींग, सेंधा नमक, धनिया, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, ये 6 वस्तु डाल के उसमें 14 गुना पानी डालना है और उसको खिचड़ी की तरह एक पात्र में पकाना है। इसको बोलते हैं अष्टगुण मंड। ये अष्टगुण मंड बहुत अच्छा है जो लंबी बीमारी से उठे हैं, उनकी पाचन क्षमता कम हो गई है या नष्ट हो गई है और उनको बल की भी ज़रूरत है। अब वो भारी आहार ले नहीं सकते क्योंकि वो पचाने की क्षमता नहीं है और उसको बल तो चाहिए क्योंकि लंबी बीमारी से उठे हैं, अशक्त हैं। उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए त्रिदोष शामक होने से प्रत्येक दोषों से निष्पन्न बीमारियों के पथ्य में ये अष्टगुण मंड का बहुत उपयोग है। चावल वैसे तो पूर्ण आहार है, फिर भी चावल में ये देखना है कि चावल भी जैसे गेहूं पुराने अच्छे, वैसे चावल भी 1 साल पुराने ज़्यादा अच्छे हैं। नया चावल गुरु है, नया चावल पचने में भारी है और पुराना चावल है वो पचने में हल्का है। दूसरा, चावल का जो मांड होता है वो निकाल के यदि चावल खिलाए जाए तो वो भी पचने में बहुत हल्के हो जाते हैं। और चावल मांड के समेत यदि बनाया जाए, माने कि पर्याप्त मात्रा में जल डाल के उसको उसी जल में रहने दिया जाए, तो चावल पचने में गुरु होते हैं और बलकारक होते हैं। तो खास करके जो बीमार हैं, अशक्त हैं, वृद्ध हैं, उनको ऐसे गले चावल और मांड निकाले हुए चावल दिए जाए। और चावल की मांड भी बहुत उपयोगी है, न केवल मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए भी। यदि चावल मांड निकाल के बनाते हैं तो प्रतिदिन वो मांड फेंकने की जगह खुद पी जाए या पशुओं को दी जाए। चावल के अन्य बहुत सारे गुण हैं, अन्य बहुत सारे व्यंजन चावल में से बनते हैं और चावल भारत के प्रत्येक घर में ही खाया जाता है, सामान्य एक अन्न है। पूरे विश्व की आधी से भी अधिक जनसंख्या चावल का खाने में, प्रतिदिन के खाने में उपयोग करती है। तो ये चावल के विषय में आज आपने इतना जाना, आगे हम और विषय पे जानेंगे। नमस्कार।